सम्मानित साथियों, नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में स्वर्ग की अप्सरा रंभा और महर्षि सुखदेव के बीच हुए संवाद को प्रस्तुत करेंगे। आचार्य परंपरा से प्राप्त यह संवाद अत्यंत रोचक और मनोहारी है, परंतु इस संवाद को श्रवण करने से पूर्व आइए हम जान लेते हैं कि महर्षि सुखदेव कौन थे। एक बार माता पार्वती के विशेष आग्रह करने पर भगवान शिव उन्हें अमर कथा को श्रवण कराने के लिए जम्मू कश्मीर की अमरनाथ की गुफा में ले गए। यह अमर कथा अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ थी। हर कोई इसे सुनने का अधिकारी भी नहीं था, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता था। अतएव यद्यपि वह गुफा सुनसान थी, परंतु चुपके से एकांत में बैठा हुआ एक नन्हा सा शुक शावक इस अमर कथा का श्रवण करता है। भगवान शिव को इसका रंच मात्र भी आभास नहीं हुआ। जब कथा परिपूर्ण हुई तो भगवान शिव ने देखा पार्वती सो रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये हुंकार कौन भर रहा था। उनकी दृष्टि पड़ी तो एक नन्हा शुक शावक वहाँ बैठा हुआ है। उसी ने अमर कथा का श्रवण किया था। भगवान शिव को क्रोध आया, वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। शुक शावक वहाँ से भागा और भागते भागते महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुँचा और वहाँ जाकर उनकी धर्मपत्नी वटिका के मुख में प्रवेश कर गया। वटिका के मुख में प्रवेश कर वो गर्भ में स्थित हो गया और वहाँ गर्भ में स्थित रहते हुए उसने आश्रम में होने वाली नित्य प्रति कथाओं को सुना। भगवान वेदव्यास के श्रीमुख से उसने श्रीमद् भागवत कथा का भी श्रवण किया, अन्यान्य धर्म ग्रंथों का श्रवण किया और इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। माता को अत्यंत पीड़ा होने लगी। ये देखकर एक बार भगवान कृष्ण साक्षात वहाँ पधारे और उन्होंने शुक से कहा, पुत्र गर्भ से बाहर निकलो। शुक ने कहा, हे भगवान, मुझे सांसारिक माया का भय अत्यंत पीड़ित कर रहा है, इसी भय से मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, पुत्र तुम्हें सांसारिक माया का भय व्याप्त नहीं होगा, तुम निश्चिंत होकर गर्भ से बाहर आओ। शुक ने पिता वेदव्यास से भी आश्वासन प्राप्त किया कि वे उसे घर में रहने के लिए विवश नहीं करेंगे। उनका भी आश्वासन प्राप्त हो जाने पर सुखदेव गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। पिता वेदव्यास पुत्र मोह के कारण और वात्सल्य रस के वशीभूत हो पुत्र पुत्र ऐसा कहकर पुकारने लगे और उनकी ओर दौड़ पड़े, परंतु शुक ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे उसी प्रकार वन की ओर प्रस्थान करते रहे। तब वहाँ पर स्थित वन वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उन्हें आश्वस्त किया। इसे एक श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत में अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम उद्वैपायनो विराह कातरमाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए। एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा वहाँ पहुँची। उनके रूप और लावण्य को देखकर मुग्ध हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। उसने कहा, हे नवयुवक, तुम युवावस्था से भरपूर हो और इस साधना में क्यों लीन हो? आइए हम दोनों यौवन सुख का भोग करते हैं। परंतु सुखदेव ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यद्यपि रंभा ने विभिन्न प्रकार से नारी सौंदर्य का बखान किया और उन्हें लुभाने की कोशिश की, उन्हें अपने साथ भोग वासनाओं के लिए आमंत्रित किया, परंतु सुखदेव जी ने कहा, हे सुंदरी, मुझे पहली बार ज्ञात हुआ है तुम्हारे मुख से कि नारी का रूप और सौंदर्य इतना प्रभावशील होता है, इतना सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। तो हम तुम्हें ये वचन देते हैं
कि अगले जन्म में हम तुम्हारे ही गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। रंभा ने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि महर्षि शुकदेव वास्तव में विरागी हैं, सहज विरागी हैं। सच्चिदानंद परमात्मा में उनकी भक्ति अत्यंत दृढ़ है। इसे देखकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। महर्षि शुकदेव उसी प्रकार से फिर साधना में लीन हो गए। आइए इस संवाद को हम श्रवण करते हैं। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में ये संवाद भोग और मोक्ष का संवाद है, ये श्रृंगार और वैराग्य का संवाद है, ये राग और विराग का संवाद है। यहाँ पर रंभा भोग की प्रतीक है और महर्षि शुकदेव मोक्ष के प्रतीक हैं। रंभा श्रृंगार का प्रतीक है और महर्षि शुकदेव वैराग्य का प्रतीक हैं। आइए हम इसे सुनते हैं। रंभा कहती है कि हे शुकदेव, देखो तो मार्गे मार्गे नूतनम च्यूत खंडम और खंडे खंडे कोकिलानां विरावा। मार्गे मार्गे नूतनम च्यूत खंडम और खंडे खंडे कोकिलानां विरावा। और रावे रावे मानिनी मान भंगो और भंगे भंगे मनमथा पंचबाणा। रंभा कहती है, हे शुकदेव, देखो तो मार्ग के दोनों ओर कितने सुंदर आम्र मंजरियों से सुवासित आम्र के वृक्ष हैं और उन पर कोयलें मधुर कूजन कर रही हैं। और जब कोयलें मधुर कूजन करती हैं तो फिर माननी स्त्रियों का मान भंग हो जाता है। और जब मान भंग हो जाता है तो कामदेव, जो सौंदर्य का देवता है, वो फिर उन पर अपने 5 बाणों का प्रहार करता है और वे कामदेव के पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाती हैं। ऐसा सुनकर महर्षि शुकदेव रंभा को उत्तर देते हैं। वे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मार्गे मार्गे जायते साधु संगः और संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति। मार्गे मार्गे जायते साधु संगः और संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति। और कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार वृत्ति और वृत्तौ वृत्तौ सच्चिदानंद भासा। महर्षि शुकदेव कहते हैं, हे रंभा, मुझे तो मार्ग पर साधुजनों का संग प्राप्त होता है और जब मुझे साधुजनों का संग प्राप्त होता है तो फिर उनके संग में भगवान कृष्ण की कीर्ति सुनाई पड़ती है, भगवान कृष्ण का यशोगान सुनाई पड़ता है। और जब भगवान कृष्ण की कीर्ति सुनाई पड़ती है तो फिर मुझे तदाकार वृत्ति हो जाती है। और जब भगवान कृष्ण में तदाकार वृत्ति हो जाती है तो साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा की प्रतीति होती है, उसका आभास होता है। शुकदेव के इन वचनों को सुनकर रंभा कहती है कि हे शुकदेव, गेहे गेहे जंगमाहे मवल्ली और वल्याम वल्याम पार्वणम चंद्रबिंबम बिंबे बिंबे दृश्यते मीन युग्मम युग्मे युग्मे पंचबाणः प्रचारः। हे शुकदेव, घर घर में देखो स्वर्णलता जैसी अत्यंत सुंदर स्त्रियां विचरण कर रही हैं, जिनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के समान अत्यंत सुंदर है और उनके उस मुख पर उनके 2 नयन युगल ऐसे परिलक्षित होते हैं मानो जल में मीन युगल तैर रहे हों। और जब ऐसा होता है तो फिर 5 बाणों वाला कामदेव स्वच्छंदता पूर्वक उनमें विचरण करता है। इस पर शुकदेव जी कहते हैं कि हे रंभा, मुझे तो तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम वृंदे वृंदे तत्वचिंतानुवादा वादे वादे जायते तत्वबोधो बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। हे रंभा, मुझे तो प्रत्येक तीर्थ पर निर्मल चित्त वाले, निर्मल मन वाले ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त होता है, जो ब्रह्म तेज से तेजस्वी हैं। और जब उनका सानिध्य प्राप्त होता है तो फिर वहाँ तो तत्व चिंतन होता है, और जब तत्व चिंतन होता है तो फिर तत्वबोध हो जाता है, और तत्वबोध में ही साक्षात भगवान शिव की प्रतीति होने लगती है। इस पर रंभा कहती है कि हे शुकदेव, उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है
जिसने पीनस्तनी चंदन चर्चितांगी और विलोल नेत्रा तरुणी सुशीला। पीनस्तनी चंदन चर्चितांगी और विलोल नेत्रा तरुणी सुशीला। और नालिंगिता प्रेम भरेण येन और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। अब आप हिंदी में अर्थ का अवगाहन स्वयं कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जब रंभा ऐसा कहती है कि उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिसने पीनस्तनी चंदन चर्चितांगी और विलोल नेत्रा तरुणी सुशीला। और नालिंगिता प्रेम भरेण येन और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वास्तव में उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिसने अचिंत्य रूपो भगवान निरंजनो और विश्वंभरो ज्ञानमय शिदात्मा और विशोधितो येन हृदि क्षणम नो और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। जब सुखदेव जी ऐसा कहते हैं तो रंभा पुनः कहती है अपने तर्क प्रस्तुत करती हुई कि हे सुखदेव, वास्तव में उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिसने कामातुरा पूर्ण शशांक वक्त्रा और बिंबाधरा कोमल नाल गौरा। कामातुरा पूर्ण शशांक वक्त्रा और बिंबाधरा कोमल नाल गौरा। और नालिंगिता स्वे हृदय भुजाभ्याम और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि हे रंभा, वास्तव में उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिसने चतुर्भुजा चक्रधरो गदाधरः और पीतांबरः कौस्तुभमालयालसन्। चतुर्भुजा चक्रधरो गदाधरः और पीतांबरः कौस्तुभमालयालसन्। और ध्याने धृतो येन न बोधकाले और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। जब सुखदेव जी ऐसा कहते हैं तो रंभा पुनः उत्तर देती हुई कहती है कि हे सुखदेव, वास्तव में उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिसने प्रियं वदा चंपक हेमवर्णा हारावली मंडित नाभिदेशा। प्रियं वदा चंपक हेमवर्णा हारावली मंडित नाभिदेशा। और संभोगशीला रमिता नयेन और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। इस पर सुखदेव जी पुनः कहते हैं कि हे रंभा, वास्तव में उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिसने श्रीवत्सलक्षांकित हृत प्रदेशा अवतार्क्षध्वजा शारंगधरा परात्मा। श्रीवत्सलक्षांकित हृत प्रदेशा अवतार्क्षध्वजा शारंगधरा परात्मा। और न सेवितो येन नृजन्मनापि और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। महर्षि सुखदेव जी के इस उत्तर को सुनकर रंभा कहती है कि चलत कटी नूपुर मंजु घोषा नासाग्र मुक्ता नयनाभिरामा। और न सेविता येन भुजंग वेणी और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि वास्तव में किसका जीवन व्यर्थ है? विश्वंभरो ज्ञानमयः परेशः और जगन्मयो नंत गुण प्रकाशी। और आराधितो नापि व्रतो न योगे और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। इस पर रंभा कहती है कि तांबूल रागे कुसुम प्रकर्षे सुगंधि तैलेन च वासिताया। और न मर्दितो येन कुचौ निशायाम और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि हे रंभा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मादिदेवोखिल विश्वदेवो और मोक्ष प्रदोतीत गुण प्रशांतः और धृतो न योगेन हृदि स्वकीये और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। इस पर रंभा कहती है कि हे सुखदेव जी, ऐसा नहीं है। वास्तव में किसका जीवन व्यर्थ है कि कस्तूरिका कुंकुम चंदनैश्च सुचर्चिताया गुरुधूपिकांबरा उरः स्थलेनो लुटिता निशायाम और वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। इस पर भगवान सुखदेव कहते हैं कि आनंद रूपो निज बोध रूपः
और दिव्य स्वरूपो बहुनाम रूपः और तपः समाधौ मिलितो नयेन और वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर रंभा कहती है कि हे शुकदेव, वास्तव में कठोर पीनस्तन भार नम्रा और सुमध्यमा चंचल खंजनाक्षी और हेमंत काले रमिता नयेन और वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर शुकदेव जी पुनः कहते हैं कि हे रंभा, ऐसा नहीं है, वास्तव में उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिसने तपोमयो ज्ञानमयो विजन्मा और विद्यामयो योगमयः परात्मा और चित्ते धृतो नो तपसि स्थितेन और वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर रंभा कहती है कि हे शुकदेव, वास्तव में सुलक्षणा मानवती गुणाढ्या और प्रसन्न वक्त्रा मृदुभाषिणीया। सुलक्षणा मानवती गुणाढ्या और प्रसन्न वक्त्रा मृदुभाषिणीया और नो चुंबिता येन सुनाभिदेशे और वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। इस पर शुकदेव जी कहते हैं कि हे रंभा, वास्तव में नारी कैसी होती है ये हम आपको बताते हैं। माया करंडी नरकस्य हंडी और तपो विखंडी सुकृतस्य भंडी और नृणाम विखंडी चिरसेविता च और वृथागतं तस्य नरस्य जीवितम्। वास्तव में माया माया रूपिणी है, वास्तव में नारी माया रूपिणी है, वो तपस्या को विखंडित करने वाली है, नरक की हंडी है, पुण्यों का नाश कर देती है। और जिस मनुष्य ने चिरकाल तक ऐसी नारी का सेवन किया, वास्तव में उसका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से ये रंभा और शुकदेव का संवाद बहुत लंबा चलता है, शेष हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।